गाइज आई एम बैक विद अनदर व्लॉग और फिर से आ गया हूँ मैं। जो मतलब आप सभी को पता है, मतलब मैं गायब हो गया था। पाँचों ब्लॉग का जो एक डेमो होता है वो डाल के मैं गायब हो गया था चैनल से। बट एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे कि पता है सेकंड वेव चालू है, तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा उसका तो मतलब ही नहीं। खैर मुझे थोड़ा बुखार वगैरह आ गया था, तो इस वजह से मैं थोड़ा रुक गया था। तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा अब क्या करा जाए, तो थोड़ा रुक गया था, मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था। और सेकंड वेव चालू है। आई होप कि आप लोग ठीक होगे और ख्याल रख रहे होगे अपना, जैसे ठीक से रखना चाहिए वैसे रख रहे होगे, प्रिकॉशंस ले रहे होगे। तो प्रिकॉशंस वगैरह लेते रहो और ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे आपसे। और मेरे तो ये समझ लो कि रमज़ान के जो रोज़े होते हैं वो 17 तक होता है, 17 रोज़े होता है, उसके बाद नहीं होता है, तबीयत ख़राब होगी। तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखो, ठीक है, क्योंकि रोज़े छूटने का बहुत अफसोस है। और हिम्मत होगी तो आगे की रख लेंगे। बट आप लोग बताओ कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, ठीक है। और अभी सहरी का ब्लॉग नहीं आएगा क्योंकि अभी वो हिम्मत नहीं रही बॉडी में कि ब्लॉग कंटिन्यू कर सकूं, मतलब सहरी में। तो आपसे डेली आएंगे, तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। और जो पहले की जो वीडियोज़ हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे ब्लॉग के लिए, तो वो देखते हैं। चलो। हेलो गाइस, तो सबसे पहले तो सभी लोगों को हेलो। और देखो यार, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इंडिया का क्या हाल है आप सभी जानते हैं, कोई भी इस चीज़ से गाफिल नहीं है कि उसे ना पता हो कि इंडिया के क्या हालात हो रखे हैं अभी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, गर्म पानी का यूज़ करते रहो और फव्वारा वगैरह जो भी होता है वो लेते रहो प्रिकॉशंस। और घर में रहो, और कुछ भी अलामत अगर आपको मतलब दिख रही है तो उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करो, डॉक्टर से मिलो, बात करो, ठीक है। डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाने का, समझ गए। और आज है 16वीं सहरी है, मतलब 16 सहरी है। और ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। रमज़ानों में वैसे भी सहरी करना होती है, सोना होता है, नमाज़ तो वैसे भी सभी हर टाइम की होती है, वो तो अलग चीज़ है। क्योंकि रोज़े रमज़ान कैसे होते हैं, सुबह उठना पड़ता है, सभी को पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इसलिए प्रिकॉशंस लो, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, गॉट इट। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। यहाँ तक कि अब तो ये भी हो गया कि घर में भी मास्क ज़रूरी हो गया है, मास्क ज़रूर लगाओ, घर के बाहर जाओ तो हाथ धो। वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए, आप सबको पता है, लेकिन दोहराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम भूल जाते हैं इस चीज़ को, कभी कभी अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड नहीं करना चाहिए। आज कुछ ज़्यादा खाने का इरादा है नहीं एक्चुअली। आज ऑमलेट खाने का इरादा, तो ऑमलेट बनाता हूँ। रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल का क्या यूज़ होता है वो आप सभी को मालूम है। और रिफाइंड सही होता है, मतलब तेल वगैरह के लिए। मिनोटी एक्चुअली तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का इसका प्रिकॉशन और भी चीज़ें होती हैं, वो लेते रहो, बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो सहरी है वो मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो माता जी हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है, तो तबीयत ठीक नहीं है। तो आज की सहरी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बन रहा है ऑमलेट, यानी कि 2 ऑमलेट बिना प्याज वगैरह के, सिंपल सा बना रहा हूँ क्योंकि टाइम कम रहता है, वही करती हैं। वैसे तो मैं भी बना लेता हूँ प्याज वगैरह का, लेकिन मैं आज नहीं बना रहा। ये हमारी चाय रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। तो अभी हम खाने का पहले करते हैं, उसके बाद चाय का करते हैं।
Yeah, boy. तो तुम वो निकालो। अंडे उधर रखे हैं। लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी के बाद अभी मौका मिला है ब्लॉगिंग करने का। और आप लोग तो सोच ही रहोगे कि इतने टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहे, ये है वो है। तो पैंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सेकंड वेव चालू है और अभी थोड़ी बहुत हिम्मत करी मैंने। मैं भी थोड़ा बहुत फीवर वगैरह एंड ऑल दैट सारी चीज़ें हो गई थी, तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है कि कोविड-19 का किस तरीके से कहर नाज़िल हुआ है, मतलब जो कहर बरपा गया है यानी कि इंडिया में, तो उसके लिए मतलब जैसे रोकथाम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे डिटॉक्स टी है, तो डिटॉक्स टी में आप काली मिर्च की चाय बना सकते हैं, और सौंफ यानी कि कोरिएंडर होता है जो दानेदार जो होता है, वो और भी सारी चीज़ें मिला के चाय बना सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से काली मिर्च ले रहा हूँ, तो मैं काली मिर्च और अदरक की चाय बनाऊँगा आज, क्योंकि इससे ये होता है कि काली मिर्च ये वाली होती है ना, यही होती है। ओके, तो ये मैंने काली मिर्च डाल दी इसमें, 4 काफ़ी हैं, बस ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। उसके बाद मैं ऊपर अदरक लूँगा, अदरक। ओके, सो गाइस अभी बज रहे हैं कितने बजे? सो अभी बज रहे हैं रात के 9, ठीक है। और अभी ये मैं बना रहा हूँ अपने लिए चाय, ठीक है। यह है काली मिर्च की चाय, और इसके बाद मतलब जो भी जुशांदा वगैरह होता है वो पीऊँगा, वो बनाऊँगा इसके बाद। अभी पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद जुशांदा बनाएंगे। जुशांदे का आप पैकेट ले सकते हो। वैसे मैं बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करना चाहूँगा कि ये वाला अगर जुशांदा आप ले लेते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके भी आप ला सकते हो। और ये चाय हमारी खोल रही है, इसलिए इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। और इसकी जो एक्चुअली रेंज है वो 40 रुपये है, 40 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप ख़रीद लेना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हेल्पफुल है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे, तो आप ये ले सकते हो। ओके, चलो लेट्स सी द टी। इसको भी खौला लेते हैं। एक बार ही पैंडेमिक ख़त्म हो जाए ना भाई साहब, फिर देखो तुम्हें कितने बढ़िया बढ़िया ब्लॉग देता हूँ मैं। एक तो यार चाय खुलवाने का लोचा मुझे बड़ा, क्या बताऊँ बस यार। तो मैंने शेव कर लिया है और मेरा शेव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक्चुअली इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था। सोचो कि ब्लॉग करने से पहले यानी कि ब्लॉग बनाने से पहले मेरा मतलब जैसे क्या हालत रही थी। अभी मैं शॉर्ट्स में थोड़ा चलता है, गर्मी हो रही है। तो ये हमारी चाय रेडी हो रही है, ये मैं हूँ, ये हमारी चाय है, और यहाँ पे व्लॉगिंग हो रही है।